30 तारीख को यानी कि बुधवार को पूरी तरह से चक्का जाम रहेगा, गाड़ियां नहीं चलेंगी और हमें लगता है कि सभी लोग परेशान हो जाएंगे। अब इस बंद की कॉल को देने के पीछे का कारण क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए विजय सिंह चिब हैं और ये कॉल ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से दी गई है। अच्छा, ये जो कॉल दी गई है उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, पहले तो मैं स्टेट समाचार का धन्यवाद करता हूं दीपक जी। ये कोई पहली बार मैं आपको इस कॉल के बारे में नहीं, क्योंकि आपको पता है जब भी ट्रांसपोर्टरों को जब भी उस पर कोई परेशानी आती है तो मीडिया के सामने तभी हम ट्रांसपोर्टर आते हैं जी। क्योंकि आपने देखा 2 साल कोरोना 2020 में आया था, तो आज आप देखिए 2 साल में जितने हमारे नुकसान हुए, जितनी हमारी मतलब बार बार हम सरकार से मांग करते रहे कि हमें, और उम्मीद भी थी हमें कि सरकार हमें पैकेज देगी, मगर आप देखिए कोरोना के दौरान इन्होंने टोकन भी हमारा डबल किया। देखिए एक एहसान इन्होंने ये भी किया कि जो टोकन था, बस का जो टोकन था वो भी डबल, मतलब जितने भी ट्रांसपोर्ट है, अगर मेरा मान लीजिए 1200 था उसको 2400 किया, जिसका 4800 उसका 8800 किया। जबकि आप मांग कर रहे थे कि हमें रिलीफ दी जाए। हाँ, देखिए कितना हमारे साथ इस कोरोना में हमारी खाल उतारी गई। अब इन्होंने 2 ऑर्डर्स नए निकाले हैं कि आपने GPS लगाना है, आपने पैसेंजर टैक्स भरना है। जब से आपकी गाड़ी खड़ी है पैसेंजर गाड़ी में नहीं बैठा, क्योंकि पैसेंजर ने देना था वो टैक्स। ऊपर से आप देखिए 20 से जो 25 साल इन्होंने एज जो है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से हमें वो ऑर्डर्स मिले थे। आप देखिए कश्मीर और जम्मू में पिछले 10 साल में हमारी गाड़ी कितनी चली होगी, क्योंकि 2 साल तो ये बंद हो गया। उससे पहले आपने देखा 370 जब ये टूटी तब भी हमने सफर किया, सरकार की तरफ से बंद किया जाता है। तो आप मुझे बताइए पिछले 10 सालों से मुझे नहीं लगता होगा कि हमने 2 साल गाड़ी भी चलाई होगी। ये हमारी तुलना बाहर की गाड़ियों से करती है, वो चलती है 5 से 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। जो पंजाब से चलेगी वो लंबा सफर तय करेगी, 500 किलोमीटर जाएगी। हमारी गाड़ी तो 100 किलोमीटर में सिमट जाती है। तो मुझे बताइए, उसमें भी आप देखिए ये जो बसों के ग्रुप्स हैं, मेटाडोरों के ग्रुप्स हैं, हल्ट पे गाड़ियां रहती हैं। बसें जो हैं, अगर मैं एक रूट की बात करूंगा यहाँ कठुआ की, तो उसका तीसरे दिन नंबर आता है। तो कहाँ हमारी गाड़ियों में क्या पोल्यूशन है? और हमारे मांगे, मतलब हम पिछले 2 महीने से ये कश्मीर के जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टरों के प्रेसिडेंट साहिबान हैं, ये 2 महीने से बैठे हैं। 15 दिन पहले इन्होंने हमारी घाटी से आए हैं, ये पूरी घाटी से आए हैं। अब की बार जो चक्का जाम होगा, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जम्मू और कश्मीर, पहले भी हमारा चक्का जाम होता था लेकिन कश्मीर के वहां अपनी आवाज बुलंद करते थे और जम्मू वाले यहाँ। लेकिन हमारी जो ट्रांसपोर्ट है, ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर, एक ही बैनर है, एक ही छाता है। और जो अब की बार हम फाइट करेंगे सरकार से, कोरोना सिर्फ हमारे लिए आया था, टैक्स जो है वो क्या हमने घर से देने हैं, गाड़ी चली नहीं है, लोगों के पास है ही कुछ नहीं। गाड़ी बड़ी मुश्किल से 30 से 35% गाड़ियां हमारी अभी तैयार हुई हैं, बाकी गाड़ियां लोगों के घरों में खड़ी हैं। पैसे ही नहीं है लोगों के पास, वो कहां से लाएंगे? ये प्रेशराइज कर रहे हैं आपको कि दो? बिल्कुल। आप देखिए एक डिवाइस जो है वो 9 से 10 हजार रुपए का आएगा, कहां से लाएगा मालिक? और आप लगाइए, बड़े शौक से लगाइए। बहुत सारा राशन आपने लोगों में बांटा, 10 किलो 20 किलो आज तक बांटते जा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टरों को भी थोड़ा सा भला कर दीजिए, आप अपनी तरफ से हमें डिवाइस दीजिए, सब्सिडी में हम लगा लेते हैं। और इनके पास बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उसके लिए कहीं कंट्रोल रूम नहीं है। डिवाइस कहां से? आपने देखा होगा अम्फला से आप ऊपर जाओगे तो आपका मोबाइल काम नहीं करता है। अगर इनको लगता है कि डिवाइस लगाने से पता नहीं लोगों को उसमें कोई सूरत मिलेगी, तो मैं ये भी क्लियर करूंगा, जो गाड़ियां 18 के बाद गाड़ियां हैं उनमें डिवाइस है। वो गाड़ियां क्या ट्रैकिंग हो रही हैं? आपने देखा कभी उनको? तो आप नई जो गाड़ी आती है आप लगाइए, उसमें कंपनी फिट करके दे
लगाइए, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जो लोग डूब चुके हैं पिछले 10 सालों से, उनके पास आपने कभी पूछा कि इस कोरोना के दौरान आप लोगों ने किस्त कहां से दी, आप लोगों ने अपना परिवार कैसे पाला? तो ये बहुत सारी बातें हैं। हमने पूरी जितनी हमारी ट्रांसपोर्ट है, हम दुखी होके, मजबूर होके ये जो कदम हमने उठाया है, अभी भी 2 दिन हैं सरकार के पास, और हमने जाना था कंटिन्यू इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाना था। बीच में लोगों की बेहतरी और अवाम जो है, क्योंकि वो हमारा कस्टमर है, हम इज्जत करते हैं, क्योंकि बीच में नवरात्रे आ रहे हैं, रमजान आ रहा है, मद्देनजर रखते हुए हमने 1 डे टोकन स्ट्राइक दी है सरकार को। और आगे का जो रुख हमारा रहेगा, किसानों की तरह आंदोलन होगा, जैसा मैंने किसानों की तरह। बिल्कुल, हम बीवी बच्चे, क्योंकि हमारे पास है ही कुछ नहीं है गाड़ी के सिवाय, और गाड़ी भी पूरी तरीके से हम वो चला नहीं पा रहे। आपने देखा कोरोना में सीटिंग कैपेसिटी 15% सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से चलाइए, 50 के हिसाब से चलाइए। और अगर आपको याद होगा, आपने नोट किया था, और एसआरटीसी की गाड़ियां फुल चलती थी, रोक हम पे थी, बॉर्डर हमारे लिए सील थे, लखनपुर इनके लिए खुले थे। तो बताइए, ट्रांसपोर्टर ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि धीरे धीरे आपकी वाली गाड़ियां बंद ही करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नई गाड़ियां भी अभी आ रही हैं, 200 नई गाड़ियां भी आई हैं, तो आपको सोच रहे हैं कि साइड कर ही दिया जाए? दीपक जी, हमारा ये इंटरव्यू लेने के बाद आप जाड़ में जाइए, ये गवर्नमेंट का नुकसान कर रहे हैं। आप जाड़ में जाइए, ये कोई पहली बार गाड़ियां नहीं आ रही एसआरटीसी की, ये हर 2 साल के बाद आती हैं, हर 3 साल के बाद। आप जरा उन गाड़ियों की सुध लीजिए जो पिछले 4 साल पहले आई थी, कबाड़ में है वो। अब जो पिछले इन्होंने गाड़ियां लाई, वो भी कबाड़ में है। हमारी गाड़ियां देखिए और इनकी गाड़ियां देखिए, साफ सुथरी गाड़ियां हैं हमारी, इनकी गाड़ियां देखिए। अब नई जो गाड़ियां आई हैं, 6 महीने के बाद इनका वही हाल होना है। बेस्ट सर्विस जो है, हम ट्रांसपोर्टरों ने सेवा की है, और इसमें हमने स्टूडेंट को भी उसमें बिठाया अपनी गाड़ियों आधा किराए पे। बहुत सारे हमने मतलब ऐसे हम पे बोझ डाला जाता है। अगर मेरी गाड़ी में, मैं अगर मेटाडोर की बात करूं, तो उसमें 3 ही स्टूडेंट बिठाए जाते हैं, बस में 5। आप मुझे बताइए, हमने कभी आम जनता को मद्देनजर रखते हुए कभी हमने, आपने देखा, आप जाइए परेड में, पूरी मेटाडोर भर जाती है, पूरी बस स्टूडेंट से भर जाती है, कभी हमने कहा नहीं, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं। अब ये जो हमारी 5 मांगे हैं, ये सरकार को मानना चाहिए, गवर्नर साहब को मानना चाहिए, क्योंकि हम बहुत दुखी हो चुके हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो कोई बातचीत नहीं की इन्होंने आपसे? अभी तक कोई, अगर ऐसा होता तो मुझे लगता नहीं था कि आपका भी इंटरव्यू होता, क्योंकि मसला ही हल हो जाना था। लेकिन अभी भी टाइम है सरकार के पास, क्योंकि अब का जो आंदोलन होगा, आप देख लेना, मैं आपके माध्यम से ये जरूर बताना चाहूंगा, और खासकर आपके माध्यम से जो मेरे ट्रांसपोर्टर आवाज सुन रहे हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है, ये किसी की लड़ाई नहीं है। बाकी लोग हमारी स्ट्राइक में अपना फायदा उठाते थे। हाँ। चाहे वो ट्रेडर है, चाहे वो चैम्बर है। मैं आज भी आपके माध्यम से इन दोनों ट्रेडर को भी ये कहना चाहूंगा, चैम्बर को भी कहना चाहूंगा, और बार को भी, क्योंकि 4 चीजें जो हैं, यही पूरा क्रीम है जम्मू की, चाहे उसमें चैम्बर है, चाहे वो ट्रेडर है, चाहे बार है। तो इन तीनों को हमारे साथ आना चाहिए, हमारी सपोर्ट करनी चाहिए, तभी सिलसिला चलेगा। वरना अगर हम अकेले अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो आगे आप हमसे उम्मीद मत लगाना। मैं आपके माध्यम से क्लियर करूंगा इन तीनों को। जब वजीर साहब कॉल दिया करते थे तो सरकारें हिल जाती थी, डरे हुए वो खुद ही आ जाते थे कि नहीं आप बात करें हमसे। इस बार वैसा देखने को नहीं मिल रहा, जब वो डर खौफ खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो जितने कश्मीर से लोग आए हुए हैं, हमारी उस स्ट्राइक में हो सकता है जो कुछ पहले नहीं हुआ हो, वो भी आपको दिखने को मिलेगा। मैं ये वारन करूंगा। जैसा मैंने कहा, किसानों, नेता लोगों ने हमें इस्तेमाल किया है। आपको याद है, इस सरकार की हमने इतनी सपोर्ट की है, अभी भी मैंने 1 करोड़ रुपया इन लोगों से लेना है, पीएम रैली का लेना है।
कहानी हमने इनकी सपोर्ट की। याद करें वो जितने भी हमारे एमएलएस हैं, अगर किसी ने 100 गाड़ी ली थी तो मैंने दी थी, 1000 गाड़ी दी थी मैंने पीएम रैली की। कहां वो लोग? हमें पैसा नहीं मिला आज तक। वो हमने न्यूज भी की थी, नहीं मिला। 1 करोड़ रुपए के अमाउंट है हमारी, हमने सरकार की सपोर्ट की हर टाइम। और मैं भी एक बात जरूर कहूंगा, झाड़ू चल रहा है इस टाइम। सरकार अगर मजबूर ना हमें करे कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं कि इन नेता लोगों के घरों के बाहर गिराव करें इनका। ट्रांसपोर्ट जो है वो डूब चुकी है। रीढ़ की हड्डी माना जाता था ट्रांसपोर्ट को, तो आज ट्रांसपोर्ट पिस रही है। कहां गए वो नेता? क्या मांग रहे हैं इनसे? हम कोरोना के लॉसेस मांग रहे हैं। बहुत सारा आप लोगों ने 10-10 किलो आटा दिया, अपने वोटों के लिए दिया, क्योंकि वो इनका वोट बैंक है। हमारी 10 लाख गाड़ियां हैं, आप हिसाब लगाइए, 10 लाख में 3 फैमिलियां हैं एक गाड़ी में, और कितने एमएलए बनते हैं और कितने एमपी बनते हैं। खराब करेंगे हम अगर हमारी बात नहीं मानेंगे। ऐसा क्या आप करने वाले हैं जो पहली रैलियों में नहीं होता था, प्रदर्शनों में नहीं होता था, चक्का जाम करते थे? जब हम खुद अपने आप को जलाएंगे, मैं आगे रहूंगा सबसे पहले। मैंने 30 साल दिए हैं ट्रांसपोर्ट को, और लोगों की आवाज जो है वो हमने बुलंद करनी है। 30 साल दिए हैं, लोगों को उम्मीदें हम पे हैं। वो घरों में बेचारे घुट घुट के मर रहे हैं, तो क्या राइट नहीं बनता हमारा? खुद गाड़ियां चलाएंगे अपनी। अगर इनकी कान तक आवाज नहीं पहुंच रही, धरने देंगे, प्रदर्शन करेंगे, जैसा मैंने कहा किसानों की तरह सड़कें बंद करेंगे। लेकिन माफी चाहूंगा मैं कि हमारा जो रोजी रोटी का मसला है, हम कोई मांग नहीं रहे और कोई चीज नहीं मांग रहे सरकार से। जो जेन्युइन हमारी डिमांड्स है आप करिए। आपको क्या लगता है दीपक जी, क्या कोई हम ज्यादा कुछ मांग रहे हैं? मुझे नहीं लगता। अगर कोरोना के लॉसेस मांग रहे हैं, हाँ, हमने ये भी कहा कि पैसेंजर टैक्स जो है, इतना हैवी पैसेंजर टैक्स है, कोरोना का माफ करिए, जो दूसरे टैक्सेस हैं किस्त भाई हमसे लीजिए। और हमारा जो ट्रांसपोर्टरों का है, कभी भी आपने देखा कोई टैक्स चोरी नहीं होता, बाकी लोग करते होंगे, लेकिन ट्रांसपोर्टर जो है ईमानदारी से टैक्स भरता है। अगर फिर भी ये नहीं मानते आपके बंद करने के बाद भी, तो फिर क्या करेंगे आप? हमने 1 डे टोकन स्ट्राइक इसीलिए दी है कि हमारी आवाज इनके कानों में नहीं पहुंच रही। अगर 1 डे टोकन स्ट्राइक के बाद, जब उससे पहले कोई फैसला नहीं होता, तो सरकार तैयार रहे। नवरात्रे जो ही खत्म हो गए, 10 दिन का हमने प्रेस रिलीज में कल का टाइम दिया हुआ है। उसके बाद इंडेफिनिट स्ट्राइक होगी, जो मैंने कहा, जैसे धरने प्रदर्शन भी होंगे, बच्चे लेके बैठेंगे रोडों पे हम। और सरकार को इस ड्यूटी जो गवर्नमेंट है उसको सामना करना पड़ेगा हमारा। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये देखें कितने नाराज हैं, और ये कह रहे हैं सिर्फ 5 मांगे हैं हमारी, वो मान लीजिए। हम ये जो बंद की कॉल दे रहे हैं ये नहीं देंगे। लेकिन कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब तक कोई बातचीत करने इनके साथ नहीं आया है। इससे परेशानी जो है वो आम जनता को होने वाली है। अब 2 दिन का वेट हमें लगता है कि सभी लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि इनसे बातचीत की जाए, और अगर इसका सल्यूशन, जो इनकी मांगे हैं उसके ऊपर कोई सल्यूशन निकलता है तो वो निकाला जाए। बाकी आप लोग राय भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकहोत्रा को दें इजाजत। नमस्कार।